जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं मेरे चैनल बेरोजगार टू रोजगार में। आज हम कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कोई ना कोई एग्जाम में पहले आ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि जो भी वीडियो यहाँ डाले वह आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर संबंधित गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, ऑप्शन बी है अल्ट्रा सीरियल बस, ऑप्शन सी है यूनाइटेड सर्विस ब्लॉक और ऑप्शन डी है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस है। तो कौन सा क्वेश्चन सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है? एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है ह्यूमन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी है हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी है हाई बैंड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। तो राइट आंसर क्या है? एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ये वेब डेवलपिंग में काम आता है। जैसे कि जो आप देखते हैं जितने भी वेबसाइट जो बने हैं वो HTML के थ्रू ही बनते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। XML का फुल फॉर्म क्या है? तो XML का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन में देख लेते हैं। ए है एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी है एक्सीलेंट मार्कअप लैंग्वेज और ऑप्शन डी है जेरोक्स मार्कअप लैंग्वेज। तो XML का फुल फॉर्म क्या होता है? XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ही XML का फुल फॉर्म होता है। ये भी डेवलपिंग में होता है। जैसे कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो पढ़ोगे, जो वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है उसमें XML का यूज करते हैं फ्रंट एंड के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन थ्री। तीसरा का क्या है? ऑप्शन बी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। चौथा क्वेश्चन है, ALU का फुल फॉर्म क्या है? ALU का फुल फॉर्म क्या है? ये तो बहुत से एग्जाम में आ चुका है और आपने ये इसको शायद आप ये इस क्वेश्चन को जानते होंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है? एप्लीकेशन एंड लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी है अस्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन एंड लिंक यूनिट और ऑप्शन डी है एस्टिमेटिक एंड लिंक यूनिट। ये एस्टिमेटिक नहीं होगा, अरिथमेटिक होगा। तो ALU का तो ALU का फुल फॉर्म क्या है? ALU का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या है? ALU का फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जो जोड़ घटाव, कंप्यूटर में जो जोड़ घटाव होता है, प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड, प्लस माइनस, ये चार चीज के लिए क्या यूज करते हैं? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का ही यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ठीक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, DOS का संक्षिप्त रूप क्या है? DOS पहले तो जान लेते हैं DOS क्या है। DOS, इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है डिजिटल ओपन सिस्टम। तो DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है
जिसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है बायोस BIOS का अर्थ क्या है। तो BIOS का अर्थ क्या है, पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बेसिक इंटरनल आउटवर्ड सिस्टम। ऑप्शन बी है बेसिक इनवर्ड आउटवर्ड सिस्टम। ऑप्शन सी है बेस्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ऑप्शन डी है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब हम कोई भी जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, यही बायोस स्टार्ट होता है, जो चेक करता है कि सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है GUI का फुल फॉर्म क्या है। तो GUI का फुल फॉर्म देख लेते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए ग्राफिकल यूजर इंटरलिंक। बी देख लेते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरलिंक। दोनों सेम ही सेम हो गया, चलिए देख लेते हैं और देख लेते हैं। सी देख लेते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और डी देख लेते हैं ग्राफिक यूज इंटरलिंक। ए और बी दोनों सेम हो गया है, तो चलिए पहले जान ही लेते हैं। तो ऑप्शन वैसे वो दोनों में से नहीं है, तो सेम होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका पहले अपने को जानना है कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर क्या है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां की ओर बढ़ते हैं। ISP। ये सभी मैं ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो फुल फॉर्म है। इसमें आपको ये जो 20 के 20 क्वेश्चन मिलेंगे फुल फॉर्म वाले मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आपको यदि याद है तो आप इसे रिवाइज कीजिए, और यदि ये फुल फॉर्म आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो। और ये ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो पहले से एग्जाम में आ चुके हैं, कोई ना कोई एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे कि IBPS में आ चुके हैं और स्टेट PSC में भी आ चुके हैं, SSC में भी आ चुके हैं। तो ISP ऑप्शन देख लेते हैं। इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर। बी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सी है इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। डी है इंटरनेट सर्वर पोर्टल। तो इसका राइट आंसर क्या है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यही क्या होता है, यही जो आप केबल वेबल आपके घर में डिश टीवी जो आता है ना, वही ये सब है, यही प्रोवाइड करता है। तो ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। डायनेमिक वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिवाइस, डायनेमिक डिजिटल वीडियो डिवाइस। तो DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको शायद सभी को पता होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करते जाइए, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में ही क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। तो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो या फिर
वर्सटाइल भी होता है या फिर वीडियो भी होता है, दोनों ले सकते हैं, डिस्क भी होता है। तो डिजिटल वर्सटाइल या फिर वीडियो क्या होता है, डिस्क। कभी कभी वर्सटाइल भी दे देता है, कभी कभी वीडियो भी दे देता है, तो आपको ये दोनों याद रखना है, डिजिटल वर्सटाइल या वीडियो डिस्क। यहाँ क्या दिया है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है। जेपीईजी का फुल फॉर्म आपको बताना है, और ये क्या है, एक फाइल फॉर्मेट है। जेपीईजी क्या है, फाइल फॉर्मेट नहीं है, एक इमेज फॉर्मेट है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जॉइंट पिक्चर एक्सपोर्ट्स ग्रुप, बी ऑप्शन है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, सी ऑप्शन है जॉइंट पिक्चर एक्स्ट्रा ग्रुप, और डी ऑप्शन है जॉइंट पिक्चर एक्सपोर्ट्स ग्राफिक्स। तो जेपीईजी क्या है, एक ये इमेज फॉर्मेट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। कहाँ दिखाया है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जैसे कि जेपीजी होता है, ये इमेज फॉर्मेट है, ये सब क्या फॉर्मेट है, इमेज फोटो का फॉर्मेट होता है, इमेज फॉर्मेट। इमेज फॉर्मेट जैसे पीएनजी होता है, जेपीजी होता है, जेपीईजी होता है। ये भी आप याद रखिए कि ये क्या है, एक इमेज फॉर्मेट है, इसे भी याद रखिए। ये जेपीएनजी, जेपीईजी और जेपीजी भी एक इमेज फॉर्मेट है। जैसे कि MP4, MP3 होता है, वो क्या है, वो म्यूजिक के लिए फॉर्मेट होता है। MP4 क्या होता है, उसके वीडियो के AVI वीडियो के फॉर्मेट होता है। उसी प्रकार ये है, इमेज का फॉर्मेट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीबी का फुल फॉर्म अपने देखने से पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए गीगाबाइट, बी गैल्यूर बिट्स, सी गैल्यूर बाइट्स, और डी गीगा बीट। ये बीट है और गीगा बाइट है, तो अपने को ये दोनों अलग अलग है ना, गीगा बीट भी है, गीगा बाइट भी है। वैसे पहले ही बता देता हूँ, एक निबल बराबर क्या होता है, 4 बीट होता है, बीट, ठीक है, 4 बिट्स। 8 बिट्स बराबर एक BY बाइट्स होता है, और 10-24 बाइट्स बराबर एक KB होता है। वैसे ही 10-24 KB बराबर एक GB होता है, वैसे ही बढ़ते जाता है। तो हमको ये जीबी का फुल फॉर्म बताना है। जीबी का फुल फॉर्म बताना है क्या, जीबी का फुल फॉर्म, जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगा बाइट। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, गीगाबाइट। गीगाबाइट इज डी इज राइट आंसर। तो ये भी याद रख लिए, एक निबल बराबर क्या होता है, एक निबल बराबर 4 बिट होते हैं। 8 बिट बराबर की 1 बाइट होता है। 10-24, यहाँ 20 लिखा गया, 10-24 है। 10-24 बराबर 10-24 बाइट्स बराबर 1 KB होता है, और 10-24 KB बराबर एक
जीबी होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरटीपी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। रेडी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, रियल टाइम प्रोग्राम, सी है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल और डी है रियल टाइम प्रोटोकॉल। तो आरटीपी का फुल फॉर्म अपने को बताना है कि आरटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आरटीपी, चलिए देखते हैं आरटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। आरटीपी का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। कौन सा ऑप्शन है यहाँ? ऑप्शन सी, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो ये आपको याद रखना है, ये आ चुका है आईबीपीएस के एग्जाम में, आ चुका है, ये ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर आप इसको हल्के में लोगे तो ये आपको आगे चल के आपको नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट एग्जाम में आया और आपने इसे याद नहीं रखा तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आपको सीधा याद रखने हैं। तो हम पहले फुल फॉर्म की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ये पार्ट 1 है, जिसमें जो प्रीवियस ईयर में आ चुके क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन को मैंने लिया है, और कोशिश करिए कि आप इसे याद रखिए, क्योंकि ये आगामी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 13वां क्वेश्चन क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक निका है डेटा पावर, और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल। तो ईडीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ इसका फुल फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इज अ राइट आंसर। इसमें है ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। TIFF का फुल फॉर्म क्या है? ए टेक्स्ट इमेज फाइल फॉर्मेट, बी है टेक्स्ट इमेज फाइल फॉर्मेट, टेक्स्ट इमेज फॉर्मेट फाइल, और टेंड इमेज फॉर्मेट फाइल। TIFF एक्सेल में वो हिंदी में ऐसे लिखा गया है, टैग है वो, टैगल क्या है? टैग है, इसकी स्पेलिंग है टैग, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। TIFF का फुल फॉर्म है तो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है। SERP का फुल फॉर्म क्या है? SERP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है सर्च इंजन रिजल्ट प्रोग्राम, सर्च इंजन रिजल्ट प्रोवाइडर, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन रिसोर्स प्रोग्राम। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज SERP का फुल फॉर्म है। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज SERP का फुल फॉर्म में, इसको याद रखिए। चलिए 16वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। VGA का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है आपका ये विजुअल ग्राफिक्स एप्लीकेशन, वीडियो ग्राफिक्स एप्लीकेशन, वीडियो ग्राफिक एरे, वीडियो
विजुअल ग्राफिक्स अरे। तो इसका राइट आंसर है वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स अरे। वीडियो ग्राफिक्स अरे इज अ राइट आंसर, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है MIDI का फुल फॉर्म क्या है। MIDI का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। म्यूजिकल इंटरफेस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरलिंक, म्यूजिकल इंटरलिंक डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है, म्यूजिकल डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल डिजिटल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, MIDI का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है FAT का फुल फॉर्म क्या है। FAT का फुल फॉर्म क्या है। ए है फाइल एक्सेस टेबल, फाइल एक्टिविटी टेबल, फाइल लोकेशन टेबल, नन ऑफ दिस। तो FAT का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल लोकेशन टेबल। तो फाइल लोकेशन टेबल, सी इज द राइट आंसर। चलिए 19वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। GIF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GIF का फुल फॉर्म होता है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ग्राफिक इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फाइल, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंफॉर्मेशन फाइल। तो GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये फाइल है, ये नहीं होगा, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायरस, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, VIRUS। ये सभी का अलग अलग इसका पूरा नाम है, विटेलाइज इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर, ये स्पेलिंग गलत है, SEIZ, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, SEIZE, सीज, सीज, वाइटल, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी वायरस का फुल फॉर्म है, आंसर सी वायरस का फुल फॉर्म होता है। आंसर सी मतलब कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इज द राइट आंसर। तो ये 20 क्वेश्चन थे हमारे जो का प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं और आगे आने की संभावना है। तो आप इसे बिल्कुल याद कर लीजिए ताकि जब नेक्स्ट एग्जाम में आए तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इसे अगर याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आपसे तुरंत बन जाएंगे, इस कारण आप इसे तुरंत ही याद कर लीजिए।
अगर याद है तो आप इसे रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद एक सीरीज और लाऊंगा जिसमें कि फुल फॉर्म के ही पूरे क्वेश्चन रहेंगे। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट में भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और वो भी ऐसे ही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर देना, ताकि उन व्यक्तियों तक भी पहुंच सके जो तैयारी कर रहे हैं और सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद।